हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन रीजनिंग क्लास। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल चैनल गेट एकेडमी पर। एंड सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा आरआरबी जेई के लिए बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर कोडिंग एंड डिकोडिंग पे। फर्स्ट क्लास है आपकी आज कोडिंग एंड डिकोडिंग की। एंड उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गेट एकेडमी पे आपका CBT 1 एंड CBT 2 को टारगेट करते हुए यहाँ पर एक कोर्स आपको मिल रहा है जो कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में मिल रहा है। जी हाँ, ओनली 777। तो देखिए है क्या ये कोर्स, पहले इसके बारे में बात करते हैं। आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी है 7,900 प्लस। अब एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 30 जुलाई से एंड एंड हो रही है, लास्ट एप्लीकेशन है जो है आपकी 29 अगस्त 2024, यानी यहाँ क्लोज हो जाएगी एप्लीकेशन। तो आप जल्दी से क्या करिए, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा डियर, इतने कम फीस में इतना अच्छा ऑफर कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, ओनली 777, केवल 777 रुपए में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे कोडिंग एंड डिकोडिंग के। व्हाट इज कोडिंग एंड व्हाट इज डिकोडिंग। हम जब बात करते हैं कोडिंग क्या है एंड डिकोडिंग क्या है, हम लोग इसको किस तरीके से देखते हैं। माय डियर, कोडिंग इज व्हाट बाय यूजिंग द लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। जब हम अपने मैसेज की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोडिंग। व्हाट इज डिकोडिंग, डिकोडिंग क्या है। डिकोड यानी सामने वाले को हमने मैसेज कन्वे किया, उसने उसी लैंग्वेज में पढ़ लिया जिसमें हम उसको समझाना चाह रहे थे, दैट इज डिकोडिंग, यानी उसने डिकोड कर लिया। अब कोडिंग डिकोडिंग के अगर हम टाइप्स की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप का होता है। पहला होता है लेटर कोडिंग, यानी जब लेटर पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। दूसरा होगा नंबर कोडिंग, यानी कोई वर्ड दिया उसका कोड एक नंबर या मल्टीपल नंबर होंगे तो ये नंबर कोडिंग हो गया। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, सब्स्टिट्यूट यानी किसी का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, किसी को दूसरे नाम से पुकारा, उसको दूसरे नाम से पुकारा, दैट इज सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। जंबल कोडिंग क्या है, यानी जब आपको सेंटेंस दिए होंगे, 2 या 3 या 4 सेंटेंस दिए होंगे एंड उनमें कुछ वर्ड्स दिए होंगे एंड वो वर्ड्स जो है ना मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहे होंगे सेंटेंस में एंड उनकी कुछ कोड दिए होंगे, यानी जितने वर्ड उतने कोड, जितने वर्ड उतने कोड, हमें मैच करना होगा किस वर्ड के लिए कौन सा कोड होगा। ठीक है, इसको मैच द वर्ड्स भी कह सकते हैं हम एक तरीके से। अनमिसलेनियस कोडिंग, जब आपके सिंबल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है एंड एक सीरीज पे बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है तो हम लोग उसको मिसलेनियस कोडिंग के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, चीजों को समझना चाहते हो, तो सबसे पहले आप देखिए आपको ये 26 लेटर्स की पोजीशन याद होनी चाहिए। टोटल 26 लेटर है स्टूडेंट्स, एंड अगर हमने इन 26 लेटर्स की पोजीशंस को याद कर लिया, हमारे लिए कोडिंग डिकोडिंग आसान हो जाएगा। बट यू हैव टू डू दिस, मतलब आपको एनी हाउ ये करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम है बेटा, और अगर आप लोगों ने कर लिया तो यकीनन हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में अच्छे से स्कोर भी कर पाएंगे, अच्छे से इसको समझ भी पाएंगे। सेकंड आपका आता है रिवर्स पोजीशन। व्हाट इज रिवर्स पोजीशन, यानी ए लेफ्ट से फर्स्ट है, जेड राइट से फर्स्ट है, तो आजाद बन गया। इनके लिए हमने कीवर्ड्स यूज किए हैं, जैसे ए जेड के लिए आजाद, बी वाई के लिए बॉय, सी वाई के लिए एक्स क्रैक्स, डी डब्ल्यू के लिए ड्यू, ईवी के लिए एवर इवनिंग, एफ यू के लिए फन, जीटी रोड, जीटी के लिए एच एस के लिए हाई स्पीड, आई आर के लिए इंडियन रेलवे, जे क्यू के लिए जंगल क्वीन, केपी के लिए काला पानी, एलओ के लिए लव, एमएन के लिए एम मैन, मून मन, जेक्यू के लिए जैकलीन, जंगल कैलीस, जैक कैलीस, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब केपी के लिए काला पानी हो गया, केविन पेटरसन हो गया, पीके मूवी हो गया, कमला पसंद हो गया, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यानी लॉट्स ऑफ वर्ड्स हैं जिनको हम अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। डियर, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बट आपको इससे पहले एक चीज समझाना चाहूंगा कि जब हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग में हमारे लॉट्स ऑफ पैटर्न्स बनते हैं, लॉट ऑफ पैटर्न्स बनते हैं। अब जैसे पैटर्न्स कैसे बनेंगे हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो जब हम पैटर्न की बात करते हैं, मैं वापस आता हूं यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग पे। अब मान लीजिए आपको कोडिंग डिकोडिंग में पूछा गया, हम कहते हैं ए जेड या एपी, एपी का कोड, एक काम करते हैं इसको हटाते हैं। मान लीजिए आपको कह रहा है एपी, एपी का कोड जेड के है, तो बताइए एमजे का कोड क्या होगा। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने देखा एपी, एपी का जो कोड था उसके जस्ट नीचे रखिए आप, क्या था जेड के, जेड एंड के। तो आपने क्या देखा, पी और के एक दूसरे के अपोजिट हो गया, ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट हो गया, यानी अपोजिट। तो एम का अपोजिट क्या होता है, एन, और जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू,
यानी आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा NQ। ये तो 2 लेटर वाले कोडिंग की बात हो गई। अगर इसी तरह से 3 लेटर वाला, 4 लेटर वाला या 5 लेटर या 6 लेटर वाला आएगा तो हम क्या करने वाले हैं? तो चलिए कुछ पैटर्न सीखते हैं। सबसे पहले कोडिंग को नीचे रखेंगे एंड यहाँ प्लस माइनस रिवर्स कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए 3 लेटर वाला है तो हो सकता है उसकी कोडिंग सेम प्लेस पे हो, या हो सकता है उसकी कोडिंग आपस में तीनों क्रॉस हो गए। अब मान लीजिए 4 लेटर वाला है तो हो सकता है उसकी कोडिंग सेम प्लेस पे हो रही है। 4 लेटर वाले में एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है दो दो के पेयर बन गए। ठीक है, 4 वाले में एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है दो दो के पेयर यहाँ पर बन गए एंड ये स्ट्रेट आया हो। 4 वाले में और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, लाइक जैसे फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ पर आ गया और बीच के दोनों स्ट्रेट हो गए। 4 वाले में और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, लाइक जैसे फर्स्ट ये और ये थर्ड वाला फर्स्ट आ जाए और फोर्थ वाला सेकंड आ जाए। अभी 4 वाले में पॉसिबिलिटी की बात करें तो डियर ऑल क्रॉस वाला भी बन सकता है। ऑल क्रॉस यानी फर्स्ट वाला लास्ट, लास्ट वाला फर्स्ट एंड सेकंड वाला थर्ड एंड थर्ड वाला सेकंड, इस तरह से। 4 वाली पॉसिबिलिटी में अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो एक कोडिंग ये भी चलती है डियर कि लास्ट वाला फर्स्ट आ जाए। तो यानी हम ये कोडिंग डिकोडिंग को समझ कब पाएंगे माय डियर? जब हमें पोजीशंस और रिवर्स पोजीशंस अच्छे से याद होंगी तो हम डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे एंड यकीन मानिए मजा आएगा। तो चलिए ये 4 वाले की बात हो गई। अब यहीं पर अगर 5 वाला पूछा गया होता तो माय डियर एक देखिए बीच में बढ़ा लीजिए सीक्वेंस, बीच में बढ़ा लिया, बीच में सीक्वेंस बढ़ा लिया, एक बीच में सीक्वेंस बढ़ा लिया, देखिए बीच में सीक्वेंस बढ़ा लिया, यहाँ पर भी बीच में बढ़ा लिया। अब इसमें जो 5 वाला बन सकता है वो ऐसे बन सकता था सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये फर्स्ट हो जाता। एंड साथ ही एक चीज देखिए, अब ये तो 5 वालों की बात हो गई। अगर मान लीजिए 6 लेटर वाला अगर कोई होता, 6 लेटर वाला, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी 6 वाले में कि इन तीन में अलग लॉजिक, इन तीन में अलग लॉजिक, यहाँ +1 +2 +3 चल रहा हो और यहाँ पर अपोजिट चल रहा हो, अपोजिट। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए 6 वाले बने हुए हैं, 6 लेटर वाला कोई वर्ड है तो यहाँ अपोजिट कर दिया, यहाँ +1 कर दिया, यहाँ अपोजिट कर दिया, यहाँ +2 कर दिया, यहाँ अपोजिट कर दिया, यहाँ +3, यानी ऑल्टरनेट चल रहा है। तो जब आप कोडिंग डिकोडिंग करते हो तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको इन सब बातों का अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको समझाया ही था कि कितने टाइप का होता है। तो चलिए ये रिवर्स पोजीशंस भी मैंने आपको बताई थी, इनका बेटा बहुत अहम रोल है। ठीक है, एंड साथ ही आते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को करने के लिए पहले ये देखिए इसका कोड ये है तो इसको पहले इसके नीचे अरेंज कीजिए, देन उसके बाद बताइए XYZ का कोड क्या होगा। एंड आपके लिए टाइमर शुरू होता है अभी। प्लीज आंसर द क्वेश्चन विद इन द टाइम एंड यू नीड टू फोकस डियर कि क्या क्या चीजें हो सकती है, किस तरह से चेंजेस हो सकते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, ये सब हम आज सीखने वाले हैं। प्लीज आप लोग जल्दी से आंसर करिए विदाउट एनी डिले। हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, टाइम अप होने वाला है, लास्ट 10 सेकेंड्स। देखिए क्वेश्चन सिंपल था, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। आपको दिया बैड, BAD, और जो इसका कोड दिया है वो दिया YYZW। तो इसी तरह से पूछ रहा है आपसे क्या XYZ का कोड क्या होगा, XYZ का क्या कोड होगा। तो मैं देखिए BY अपोजिट होते हैं, AZ अपोजिट होता है, DW अपोजिट होता है, तो X का अपोजिट क्या हुआ C, और C देखिए आपको केवल एक ही जगह मिला था, ऑप्शन डी में। डी हमारा आंसर हो जाता है। बट अगर पूरा सॉल्व करना है तो देखिए Y के अपोजिट क्या होगा B, और Z के अपोजिट हो जाएगा A, CBA इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन इतना आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आपका डियर टाइमर शुरू हो चुका है। टाइमर मैं इसलिए देता हूं ताकि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो और वो चीजों को थोड़ा क्लियरिटी से देखें।
चलिए लास्ट 19 सेकेंड्स, बहुत सिंपल है, कह रहा है SPV का कोड आपको ये दिया है, पूछा है ब्रिक का कोड क्या होगा, व्हाट कैन बी द कोड फॉर ब्रिक। माय डियर आप लोग थोड़ा सा फोकस होकर आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कैसे, बना कैसे ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखिए आपको दिया था SET सेट, इसका कोड दिया था UGB, तो हमने U G एंड V को यहां पर रखा। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, S की पोजीशन होती है 19, T की 20, E की होती है 5 और T की 20, राइट। तो यानी ये हमने क्या किया, पोजीशंस लिख ली यहां पर। एंड साथ ही आप एक चीज देखिएगा, U की पोजीशन होती है 22, G की पोजीशन 7 और V की पोजीशन, सॉरी U की पोजीशन होती है 21 ना कि 22, V की पोजीशन होती है 22, U की पोजीशन हुई आपकी 21 और V की हो गई 22। तो देखिए यहां पर कितना है, +2 एंड अगेन +2, तो सब जगह आपको क्या दिखा, +2 मिला। एंड अगर आप देखिए आपका क्या है, ब्रिक का कोड क्या होगा, आप देखिए BRICK, B का कोड होता है 2, R का कोड होता है 18, I का कोड होता है 9, C का कोड होता है 3, K का कोड होता है 11। तो माय डियर सब जगह हमें क्या करना है, +2 करना है। अब +2 करेंगे तो B, 2 + 2 कितना हो गया, 4, 4 का मतलब क्या हो गया, D, यानी पहला लेटर हमारा D होगा जो कि हमें पहले ऑप्शन में नहीं मिला। देखते ही बाहर। सेकंड देखिए 20 यानी T, क्लियर है। नेक्स्ट आपका है 9 + 2 11 यानी K। नेक्स्ट 3 + 2 5 यानी E, 11 + 2 13 यानी M, DTKEM, DTKEM यानी करेक्ट आंसर आपका बना ऑप्शन सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चंस को करते समय थोड़ा सा फोकस्ड होने की जरूरत है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं, आप हर एक क्वेश्चन को सही कर ले जाओगे। चलिए जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है किसी कोड लैंग्वेज में रोड का कोड आपका URDG है, तो बताइए स्वान का कोड आपका क्या होगा, व्हाट कैन बी द कोड फॉर स्वान। ध्यान से आंसर करें। लास्ट बेटा 18 सेकेंड्स है, इन 18 सेकेंड में सोचिए रोड। चलिए एक काम करते हैं, लिख लेते हैं तब तक। रोड, रोड का जो कोड था वो क्या बना आपका, URDG, URDG। पूछा किसका कोड है आपसे, स्वान का, SWAN। तो माय डियर R की पोजीशन देखिए 18, O की 15, A की 1 एंड D की 4, U की पोजीशन 21, R की पोजीशन 18, D की पोजीशन 4 और G की पोजीशन 7। तो आप क्या करोगे, +3 +3 +3 अगेन +3, सभी में +3 का लॉजिक है। S की पोजीशन 19, W की पोजीशन 23, N की पोजीशन 14 एंड एक सॉरी N की पोजीशन 14 तो बोल रहे हैं बट लिख दी गलती से A के ऊपर, A की पोजीशन 1, N की पोजीशन 14। और अगर आपका सभी में +3 है तो एक ही बार लिखो, बार बार थोड़ी ना लिखोगे। 19 और 3 मिलके कितना हो गया, 22 यानी B, 23 + 3 मिलके 26, 26 यानी Z, देखिए VZ दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। फिर नेक्स्ट 1 + 3 4, 4 यानी D, एंड 14 + 3 17, 17 यानी Q, यानी VZDQ, VZDQ, VZDQ यानी करेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन डी, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए टाइमर आपका शुरू कर देते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको नोएडा का कोड दिया है, ये पूछा है सेम मेरठ का कोड क्या होगा। नोएडा का कोड दिया है, आपसे मेरठ का कोड पूछा है, तो बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा आपका।
डियर थोड़ा सा फोकस रखने की जरूरत है। अगर हमने थोड़ा सा फोकस रखा तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सही होगा। लास्ट 21 सेकेंड्स। चलिए टाइम आप। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है नोएडा, NOIDA। नोएडा का कोड था SJNYF। एन का कोड हो गया 14, ओ का कोड हो गया 15, आई का कोड 9, डी का कोड 4 एंड ए का कोड 1। एस का कोड हो गया 19, जे की पोजीशन 10, एन की पोजीशन 14, वाई की पोजीशन 25 एंड एफ की पोजीशन 6। तो देखिए आपको क्या मिला है, +5। ठीक है, यहां पर देखिए जे की पोजीशन जो है वो हमारी कितनी है डियर, 10 है, 10। तो देखिए फिर से +5, 9 + 14 बना तो +5, अगेन +5। अब आप कहेंगे सर यहां पर +5 कैसे, तो यहां पर +5 नहीं है, हल्का सा माइनर सा चेंज है। मैं आपको बताता हूं क्या। पोजीशंस फिर से देखिए, 14 + 5 करेंगे तब जाके 19 आपका बनता है, बट यहां पर 15 लिखा है, 15 यहाँ 10 है, तो ये तो -5 हुआ। अब यहाँ लिखा है 9, यहाँ 14 यानी +5 हुआ। 4 एंड 25 ये क्या हुआ। तो माय डियर एक लॉजिक होता है, अगर आप देखिए z की पोजीशन होती है आपकी 26, तो इसी तरह से a फिर क्या हो जाएगा 27, b आपका क्या हो जाएगा 28, c आपका 29 एंड d आपका 30 भी हो जाता है एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे तक हम लोग जाते रहेंगे। अब आप इसको ये भी कह सकते हैं 4 3 2 1, जरूरत पड़ने पर Z0 भी बन जाता है, जिस बात का हमें ध्यान देना है। तो देखिए d कितना हो गया, d अभी 30 हो गया, और जब 30 हुआ तो ये क्या बना -5 बना, एंड ये वाला क्या बना +5 बन गया। अब आपसे पूछा क्या है, उसी भाषा में आपको बताना है मेरठ का कोड क्या होगा। तो मेरठ का कोड बताने के लिए अब जब आपको लॉजिक क्लियर हो गया है तो हम यहां पर वो लॉजिक अप्लाई कर देते हैं। मेरठ का कोड MEERUT हमने रख लिया। M की पोजीशन 13, E की पोजीशन 5, R की पोजीशन 18, U की पोजीशन 21, T की पोजीशन 20। जब आपने किया +5, 13 + 5 18, 18 यानी R। फिर यहां देखिए 5 - 5, 5 - 5 किया 0, और 0 किसकी पोजीशन होती है डियर, 0 होती है Z की पोजीशन। फिर यहां पर अपने +5 किया, +5 यानी 10, 10 आपका कितना हो गया J। RZJ देखिए RZ आपको सभी जगह मिला, यहां नहीं मिला, RZJ यहां नहीं मिला, पहले 3 लेटर तो क्लियर हो गए। अब जैसे देखिए 18 में से 5 गया तो कितना बचा 13 यानी M, RZJM। तो देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन बाहर हो गया, आंसर हो गया सी। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, थोड़ा करके भी हम आंसर को निकाल सकते हैं। इस बात को अगर आप फोकस कर लोगे तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग पोल में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे विद इन द टाइम। आपके लिए टाइम शुरू हो चुका है। बड़ा ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए टाइम अप होने वाला है, जल्दी से विद इन द टाइम आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, लास्ट 16 सेकंड्स। चलिए बात करते हैं यहां पर हम
कह रहा है यूनाइटेड, यूनाइटेड का जो कोड है वो ये, दैट मींस यूनाइटेड, और जो इसका कोड है हमने इसके नीचे लिखा, यानी SLG RCB, U की पोजीशन 21, N की पोजीशन 14, I की पोजीशन 9, T की पोजीशन 20, E की पोजीशन 5 एंड D की पोजीशन 4, S की पोजीशन 19, L की पोजीशन 12, G की पोजीशन 7, R की पोजीशन 18, C की पोजीशन 3 एंड B की पोजीशन 2। तो यहां पर अगर आप देखिए आपका लॉजिक क्या होगा, -2 -2 -2 -2 -2 एंड -2, सभी में -2 है, तो कोई चेंज नहीं है, कोई और लॉजिक है ही नहीं। तो जब आप यहां पर करेंगे DISOWN, तो D की पोजीशन हो गई 4, I की पोजीशन हो गई 9, S की पोजीशन हो गई 19, O की पोजीशन हो जाती है 15, W की पोजीशन 23 एंड N की पोजीशन 40। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, इसका कोड हमें पता करना था, तो कोड पता करने के लिए हमें क्या करना था, -2, अगर आप -2 करते तो रिजल्ट क्या आता, 2 7 17 13 21 एंड 12। तो हमें अब पोजीशंस तो याद होनी चाहिए, यानी B G 17 यानी Q, B G Q केवल दो मिलेगा, लास्ट 2। अब आप क्या करें, सेकंड लास्ट लेटर या तो U होगा या B होगा। तो जब आप यहां पर आए तो ये 21 यानी U, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और आपका टाइम शुरू होता है, एंड जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसमें कह रहा है पेरेंट्स का कोड है BDFGJK, पर चिल्ड्रन का कोड है MOXQUFGJ, एंड लास्ट आपको कह रहा है रिप्रिंट का कोड है, रिप्रिंट का कोड आपको बताना है, कोड दिया नहीं है बट वो कोड आपको बताना है। कि रिप्रिंट का कोड क्या होगा, सोचिए समझिए आराम से कीजिए। चलिए लिख भी लेते हैं क्वेश्चन। PARENT, पेरेंट का कोड था BDFGJK। नेक्स्ट आपका करेक्ट चिल्ड्रन CHILDREN, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का कोड हो गया आपका MOXQ, ठीक है, UFGJ। आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए, लेटर्स देखिए, जहां पर भी N है वहां J आए, क्लियरली दिख रहा है। अब एक चीज देखिए, जहां पर भी R है वहां पर कोड आपका क्या है, F आ गया। नेक्स्ट आप देखिए आपका ये G, जहां पर भी E है वहां G आ गया, तो यानी जो लेटर जिस पोजीशन में है वही उसका कोड हो जाता है। इसी तरह से अगर आप रीप्रिंट का निकालेंगे, रिप्रिंट, रिप्रिंट का क्या है, RE का यहां से लेंगे यानी FG, P का हो गया B, R का हो गया F, I का कोड क्या हो गया, I का कोड हो गया यहां पर X, N का कोड क्या हो गया आपका J, और T का कोड क्या हो जाएगा, T आपका क्या हो गया K। तो आपका क्या बनेगा यहां पर FGBF, तो याद देखिए ये तो गलत हो गया, FGBF ये भी गलत हो गया क्योंकि F नहीं है, यानी फर्स्ट या लास्ट में से। अब देखिए लास्ट लेटर चेक कर दिया तो D या K, तो लास्ट लेटर हमारा क्या है, K है, तो जब K है तो क्लियर है हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन करते समय हमें कुछ बारीकियों का ध्यान रखना होगा, गलतियां ना हो, इस पे भी हमें फोकस करना होगा। अब जैसे हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन को मैं लिख भी लेता हूं और आप लोग जल्दी से इसका आंसर भी मुझे करिए, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन हो सकता है पूरा सॉल्व ना करना पड़े, टाइमर यहाँ पर चल रहा है, तो आपके यहाँ पर जो वर्ड था वो लिख लेते हैं, प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल का जो कोड है वो आपका है MBOQ SOM VW। फिर आपसे करें टीचर का कोड ये TEACHER टीचर, और टीचर का कोड आपको दिया FDVSZDP। क्लियर। अब आपसे पूछ रहे कैपिटल का कोड क्या होगा, व्हाट इज द कोड फॉर कैपिटल? CAPITAL। तो देखिए इतना टाइम तक हम अपने क्वेश्चन को काटने में लगे, राइट। अब आप एक चीज देखो, जहां जहां ए लिखा है वहां वहां क्या है? बी है। जहां जहां आर लिखा है वहां वहां क्या है? बी है। क्लियर। तो यानी और जहां आई लिखा है वहां ओ है, तो यानी जो जिस पोजीशन पे वही कोडिंग है, यानी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो जब कैपिटल निकालेंगे तो देखिए सी का क्या निकलेगा? एस। ए का निकला क्या आपका? बी, दोनों जगह रख दी। पी का निकला आपका एम, यहां से। आई का निकला आपका ओ, टी का आपका क्या निकला? एफ, और एल का कोड निकला डब्ल्यू। तो ये आपका कोड बन गया SVMO FVW SVMO। तो SVMO लास्ट वाले में ओ नहीं है, खत्म हो गया। FVW यानी करेक्ट आंसर आपका बना ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एंड बिल्कुल लॉजिकल आंसर है, तरीके से किया हुआ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 के ना ऑप्शंस यहां से चले गए। ओके ये एक सेकंड रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अभी ना क्वेश्चन नंबर 8 आपका आ गया है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। अब इसको आप ध्यान से देखिए। एक काम करते हैं, 30 सेकंड का पोल ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 30 सेकंड में आप लोग आंसर कर पाओगे। आंसर इन 30 सेकंड्स। चलिए 30 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बताइए मुझे आंसर क्या होगा। बड़ा सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है। आपसे पूछा इसका कोड क्या होगा। देखिए ये वाला साइन आपको सबसे पहले दिखा, आपको इस वाले साइन के बारे में सोचना है, एंड जैसे जैसे आपको साइन दिख रहे हैं वैसे वैसे आपको आंसर करना है। माय डियर, इस वाले साइन का मतलब क्या था? इस वाले साइन का मतलब था 5। तो सबसे पहले आएगा 5, जो कि सब में दिख रहा है। एंड का मतलब क्या था? एंड का मतलब था 9, यानी 5 के बाद 9 आया तो ये ऑप्शन चला गया। एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब है 2, 2 आया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन। पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा टाइगर का कोड ये है, तो बताइए फिश का कोड क्या होगा। टाइगर का कोड ये है तो फिश का कोड क्या होगा? प्लीज ध्यान से आंसर कीजिए। टाइगर, TIGER, टाइगर, जिसका कोड आपका था QDFHS
फिर आपको कह रहा है फिश का कोड क्या होगा, FISH। तो हमें यहां से देखना था पोजीशन, P की पोजीशन 20, Q की पोजीशन 70, I की 9, G की 7, E की 5, R की 18, D की पोजीशन 4, F की पोजीशन 6, H की पोजीशन 8, S की पोजीशन 9। तो लॉजिक क्या बना, क्लियर दिख रहा है यहाँ पर हमें। आ, एक चीज देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, -1, -1। अच्छा, नेक्स्ट और क्या दिख रहा है आपको, I, -1, -1, बिल्कुल सही है। एंड ये देखो सेम पोजीशन पे -1, यानी क्रॉस में -1 चल रहा है, और जब -1 चल रहा है तो हम यहाँ से लॉजिक निकाल सकते हैं। F की पोजीशन 6, -1, 5, 5 यानी E, -1, H की पोजीशन 8, यहाँ आएगा 7, 7 यानी G, -1, 9, -1, 8, 8, 8 यानी H, 19, -1, 18, 18 किसकी होती है, क्लियर है। GRHE, GRHE यानी करेक्ट आंसर आपका बना ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आज की क्लास फिर हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के, लेटर कोडिंग डिकोडिंग के और भी अच्छे क्वेश्चंस पे डिस्कशन। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड एंड नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, एंड CBT का कोर्स जरूर परचेज करिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।